हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आज आपके साथ फिर से यूट्यूब चैनल जीवन दिशा में डॉक्टर सुजाता मित्तल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब काम आने वाली चीज़ के ऊपर टॉपिक पर बात करेंगे। वो है बचत भी बरकत भी। वैसे तो आपको यूट्यूब पर हजारों तरह के मतलब लैक्स में मैं कहूँगी यूट्यूब वीडियोस होंगी डू इट योरसेल्फ की, डेली हैक्स की कि कैसे आप बचत कर सकते हैं, कैसे आप काम कर सकते हैं। पर मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एज ए डॉक्टर, एज ए वाइफ, एज ए मदर प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी जिनसे कि आपके घर में बचत भी हो और बरकत भी हो। और मैं क्या करती हूँ, सबसे बड़ी बात है जिनसे मेरे जीवन में फ़र्क पड़ा है, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैं रूटीनली एवरी 4 मंथ्स में कैंसर रिवर्सल के ऊपर वर्कशॉप्स करती हूँ। तो जब मैं वो वर्कशॉप्स करती हूँ तो मेरे साथ मेरे कलीग्स, डॉक्टर फ्रेंड्स भी होते हैं, मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, और पेशेंट्स तो होते ही होते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस किया कि कैंसर ब्रेस्ट की विमेन होती हैं। और जब मेरे कुछ उसमें मॉड्यूल्स हैं, मतलब उसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी सिखाते हैं कि आपको ये करना है। ग्रेटिट्यूड फॉर एग्जांपल, आपके घर में आप ऐसे करेंगे तो बीमारियां कटेंगी, ऐसे करके बताते हैं। तो मुझे पता चला कि लोग बहुत जो चीज़ें जो हम पुराने टाइम में करते आ रहे थे वो अब छोड़ दिए लोगों ने करनी। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आज चूज़ किया है कि आपके घर में बरकत कैसे मेंटेन रहे, आप अपने घर में बचत, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप उनको कैसे फॉलो करें। करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सुबह उठते ही ज़मीन को प्रणाम करें, उसको हाथ से छू के माथे से लगाएं और माफ़ी मांगें कि आप धरती पर पैर रख रहे हैं। उसके बाद जो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि बरकत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा अपने घर को जो है, घर का सामने का जो पोर्शन है वो हमेशा डेली मॉर्निंग इवनिंग आप झाड़ू लगाएं। और एक टाइम पर तो धोना ही चाहिए, मॉर्निंग टाइम में धुले। जैसे आप गांव में देखते हैं हमेशा सामने का आंगन बुहारते हैं और उसको धोते हैं, तो वो करना चाहिए। चाहे आपका सोसाइटी में फ्लैट है तो जितना एरिया, जैसे मैं अपने घर के सामने का एरिया छोटा सा आधे मग पानी से धुलवाती हूँ डेली की डेली। और त्यौहार आ जाए, अमावस्या है, पूर्णवासी, उस दिन तो आपको करना ही करना है ये चीज़। तो एक तो ये चीज़ है ना। दूसरा ये है कि हमें अपने देवी देवताओं का जो भी हम खाते हैं कम से कम दिन में एक बार जो है उनका खाना जरूर निकालना चाहिए। हमारे देवी देवता जो हैं वो हम उनकी पूजा करते हैं और फिर जो उनको हम भोग नहीं लगाएं तो ये बहुत ही गलत आदत है। तो कम से कम, जैसे मैं मॉर्निंग में, आफ्टरनून में हम होते नहीं, हम खाना ले जाते हैं, तो मैं कम से कम इवनिंग में जो भी बनाते हैं मैं उसका भोग लगाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं है, मैं स्पिरिचुअल पार्ट पर हूँ, ईशा की प्रैक्टिसेस करती हूँ। तो देवी देवताओं को जो भोग लगता है उसमें प्याज लहसुन, नॉनवेज तो है ही नहीं खैर, तो इसलिए आपको जरूर भोग लगाना चाहिए। भोग में कुछ ना कुछ आपको जो है मीठा, चाहे चीनी रखें, चावल के ऊपर आप घी डाल दें, थोड़ी सी चीनी डाल दें, और दाल सब्जी जो भी है बिना प्याज लहसुन की वो निकाल के चौंक लगा कर देवी देवताओं को रखें। मॉर्निंग में उनके ऊपर थोड़े से आप फूल चढ़ाएं। डेली आदत बनाइए कि थोड़ा फूल, अगर फूल नहीं भी है तो कम से कम भोग, मॉर्निंग में भोग इन द सेंस कि आपके घर में जो भी फल फ्रूट है वो रखें भगवान के सामने, डेली जल रखें। और उसके बाद जो है वो फल आप अपने काम में ले सकते हैं, पानी आप अपने पीने के काम में ले सकते हैं। और हमेशा देवी देवताओं के बर्तन, जैसे फ्रेंड्स मैंने ये दिखाने के लिए रखे हैं, अलग रखने चाहिए। जिन बर्तनों में हम खाते हैं उन बर्तनों में भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्रेंड्स कि हमें कभी भी अपना कटोरदान खाली नहीं रखना चाहिए। मेरी मदर हमेशा कहती थी चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, वो कहती थी कि लक्ष्मी आती है रात के टाइम में, और अगर आपके कटोरदान खाली हो तो आपके घर के लिए शुभ नहीं होता है। मैं इन बातों को बहुत टाइम से करती आ रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर तो इतना टाइम नहीं है कि मेरे को बहुत लाइफ में दिक्कतें आई। ये हमारे लॉसेस भी कम से कम करोड़ों के लॉसेस हुए, पर हम भगवान की कुछ कृपा से, भगवान की बहुत कृपा, कुछ नहीं बहुत कृपा से, पर जो हम करते आए हैं वो उनसे हमारे को बहुत बरकत हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कटोरदान में हमेशा कपड़ा लगाती हूँ, एल्युमिनियम फॉइल बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। और आप देखेंगे हमेशा नीचे के मॉर्निंग में, इवनिंग में मेरे
3 रोटी गाय की, मतलब चिड़िया की, कुत्ते की और गाय की निकलती है, और 3 रोटी छोटी, चाहे छोटी बनाइए आप, छोटी छोटी रोटियां बनाकर और उन पर हल्का सा घी लगाकर, तेल नहीं लगाते हैं चिड़ियों के लिए, इन कुत्तों के लिए, और फिर उनको टुकड़े कर उनको जो बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े कर आप उनको डालें। मैंने देखा है कि लोग बाग बहुत पूरी की पूरी रोटी ऐसे कैसे सूखी हुई, अगर सूख भी गई है तो आप उसको चूरमा सा बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल या घी डालकर तब आप डालें तो हर जानवर खा लेगा। तो मैंने देखा कि लोग ऐसे साबुत की साबुत रोटी डाल देते हैं, और मैंने नोटिस किया कि कुत्ते हैं, चिड़िया है, कुत्ते को तो स्पेशली मैंने देखा उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो हमेशा टुकड़े करके डालें, साफ स्वच्छ जगह पर डालें, ताकि चिड़िया, गाय वगैरह सब आराम से खा सके, अपने हाथ से खिला सके कुत्ते को, गाय के तो फिर तो कहने ही क्या है। दिल्ली में कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो एक साथ ही आप चिड़िया को या जो भी आपको पक्षी मिले, जानवर मिले, आप उसको जरूर दे दें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैंने नोटिस करी कि मैंने अपनी YouTube वीडियोस में जब मैं कैंसर रिवर्सल की बात करती हूँ तो उसमें मैंने बताया है कि पानी एक देवता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और उसमें से 70-80% जो हमारी बॉडी में है वो पानी है। तो हमें पानी किसी भी हालत में वेस्ट नहीं करना है, स्पेशली RO के। अब तो गवर्नमेंट बैन करने जा रही है, पर मैं आपको बता दूं कि मैं RO का जो रसोई में पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करने देती, और उसको सारे पानी को इकट्ठा करती हूँ। जबकि मेरी मेड्स को थोड़ी इससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब पानी भरते हैं तो इतना पानी निकलता है, तो हम बाल्टियों में, मेरे किचन में 2 बाल्टियाँ एक्स्ट्रा रहती हैं, तो मैं किचन में वो पानी स्टोर करती हूँ, और उनसे बाद में कपड़े धोने के काम में या पोछे लगवाने के काम में लगती हूँ। और पोछे की बात आई है तो मैं आपको बताऊं कि फ्रेंड्स, आपको हमेशा घर में एटलीस्ट सैटरडे वाले दिन आपको नमक से, ये टाटा नमक नहीं, अपना समुद्री नमक या आपका सेंधा नमक जो आता है उससे पोछे लगवाने चाहिए। या रूटीन में आप साबुन वगैरह डलवाते हैं उसकी जगह मीठा सोडा जो है आप उसे डाल के, तो सारे घर की चिकनाहट और गंदगी बहुत अच्छी निकलती है, तो उसके आपको पोछे लगाने चाहिए। तो पानी जो RO की मैं बात कर रही थी, तो RO के पानी से आप पोछे लगवाएं, उससे आप अपने कपड़े धो लें। फाइनल जो है जब धो के निकालते हैं कपड़े, तो वो आप जो है नल के पानी से निकलवा सकते हैं। तो पानी हमारा देवता है, और इसको जितना हम इसका आदर करेंगे उतना ही हमारे घर में बरकत बढ़ेगी। देन हम सब लोग अमेज़ॉन से बहुत सारा सामान मंगवाते हैं, तो अमेज़ॉन के गत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। उन गत्तों को इकट्ठा करके रखें, एक बड़ा बॉक्स रखें, उसमें अपनी सारी रद्दी और जो है गत्ते डाल के रखें, और कोशिश करें कि या सैटरडे को या अमावस्या वाले दिन इन सारी रद्दी को आप बिकवा दें। और जो गत्तों की ज़रूरत है वो गत्ते जो है घर में काम आ जाते हैं कई बार बहुत चीज़ों के, तो ठीक है, अगर काम आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो आपको एवरी अमावस्या तो कम से कम, नहीं तो सैटरडे को ये सारा सामान आप निकलवा दें। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि देखिए, मैं आपको केमिकल फ्री होम डाइट के बारे में इतना बताती हूँ, तो मैं नोटिस करती हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, मतलब आधे से ज़्यादा मतलब 3/4 लोग जो हैं वो घर में पिसा आटा, वो तो गेहूं धोते नहीं है और फिर पिसवाते नहीं है, सारा बाजार का आटा लेके आते हैं। देखो फ्रेंड्स, आटे के अंदर बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर हम अपने घर पर गेहूं धो के पीस के रखें तो मुश्किल से 2-3 महीने भी पूरा नहीं चलेगा, है ना, और उसके बाद जो है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। पर बाहर तो बोरियों के अंदर, प्लास्टिक की बोरियों में 7 साल 2-2 साल तक चलते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव वाला आप आटा खा रहे हो, इसीलिए तो आजकल इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, हाथ पैरों में थकान रहना है, कैंसर है, डायबिटीज है। तो मेरी सलाह तो ये है कि थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा काम करें और मेड्स को भी आदत डालें। गेहूं जो है आप खरीद के रखें और उसको धो के, सुखा के और फिर पिसवाएं। और उसमें जब भी पिसवाएं तो कोशिश करनी चाहिए कि सैटरडे को ही पिसवाएं, उसके अच्छा मानते हैं। और उसमें एक मुट्ठी चना और जौ, है ना, तो वो वाला जैसे मिक्स ग्रेन आटा होता है वैसे ही हो जाता है, तो वो हमें करना चाहिए। और ये मतलब आयुर्वेदा में तो ये भी कहा गया है फ्रेंड्स कि मतलब जो भी आटा पिसा हुआ होता है उसकी जो ताकत है वो हफ्ते भर चलती है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता आजकल, तो इसलिए पहले तो लेडीज जो है मॉर्निंग में डेली चक्की चलाती थी और वो जितना आटा जरूरत होता उतना पीसती थी। वो आजकल पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम 10-8 डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने मेंबर्स हैं उसके ऊपर जो है आप उसके अकॉर्डिंगली आटा पिसवाएं। जैसे मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मेड तो रहते ही रहते हैं, और मंथ में 1 or 2 गेस्ट आ जाते हैं, तो हम लोग 8-9 किलो या मैक्सिमम 10 किलो एक साथ पिसवाते हैं।
वो हमारा 2 से 3 हफ्ते चल जाता है। फिर हम वापस धोकर जो है वापस उसको वापस आटे को मतलब गेहूं को धो लेते हैं और फिर सुखा के फिर पिसवाते हैं। छोटी छोटी जो मैं आपको टिप्स अब बताने वाली हूँ कि जैसे मैंने अपने घर में रखा हुआ है कि ये देखिए, ये आपके पास सुई धागे का डब्बा है। जब भी आप पुराना कोई कपड़ा फेंक रहे हैं तो उसके जो बटन हैं वो काट के रखिए। देखिए मेरे पास इतने सारे बटन जो हैं फ्रेंड्स, ये सारे पुराने कुर्तों के, पता नहीं कब कौन सा बटन किसके काम आ जाए, है ना। तो इनको आप हमेशा उठा के रखें। कई बार मैचिंग वगैरह नहीं मिलते हैं तो ये बटन बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। दूसरा, कोई भी गिफ्ट रैप्स वगैरह जैसे आपके घर में आते हैं तो गिफ्ट रैप्स के मतलब बच्चों को भी सिखाना चाहिए। अगर आपके पास घर में छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली उन गिफ्ट रैप्स के ऊपर जैसे ये चीज़ें हैं इनको उतरवा के रख लीजिए। दिवाली आ रही है, किसी के बर्थडे में जाना है, किसी की शादी में, तो आप इसको जब पैकिंग करते हैं या बाजार से पैकिंग लाते हैं तो अपने हाथ से करी हुई चीज़ तो खैर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे गोटा वगैरह साड़ियों का है, इनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करें, इनको उठा के रखें। कभी भी कहीं पर भी, मतलब जब आप स्पेशली त्योहारों के ऊपर, गिफ्ट शादी में आपको जाना है, किसी को गिफ्ट देना, तो ये सब चीज़ें उनमें काम आ जाती है। भगवान जी के कपड़े बनाते हैं हम घर पर तो उसमें ये गोटा काम आ जाता है। ऐसे ही आपके अखबार जब आता है, मैंने देखा कि कईयों के अखबार जो है उस पर रबर बैंड लगा हुआ आता है, तो मैं तो एक भी रबर बैंड वेस्ट नहीं करने देती फ्रेंड्स। देखिए सारे इकट्ठे कर देते हैं। एक शीशी रखिए रसोई में प्लास्टिक की, उसमें रबर बैंड से इकट्ठे करिए। बाजार से खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, और खरीदे हैं तो भी संभाल के रखने हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि खर्चा बढ़ता ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं तो देखिए पुराने कपड़ों के मैं रसोई के कपड़े बनाती हूँ। उनको एक बार बहुत अच्छे गर्म पानी में पुराने कपड़ों के बटन वगैरह निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उनको गर्म पानी से, खूब अच्छे गर्म पानी या मीठा सोडा से धोने के बाद उनको मैं काट लेते हैं। तो ये रसोई के जो छोटे छोटे कपड़े हैं ये मैं बनाती हूँ। इनमें रोटी आपने मेरा देखा, रोटी में कटोरदान जो है, और इनमें मतलब इनमें मैं रोटी रखने के रसोई के छोटे मोटे काम करने के लिए काम में लेती हूँ। और ये क्योंकि चिकने हो जाते हैं ना, तो फिर इसलिए मैं इनको हमेशा तेज़ उबलते हुए गर्म पानी में मीठा सोडा, थोड़ा सा नमक डाल के और साबुन डाल के उबालते हैं। फिर धोने के बाद फिर से एक बार उबालते, बिना साबुन डाले, बिना मीठा सोडा डाले, तो बिल्कुल साफ कपड़े निकलते हैं। तो रसोई के कपड़ों को आपको उबालना चाहिए और स्पेशली मीठा सोडा डाल के, तो उससे उनकी सारी चिकनाहट निकल जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जैसे आपके घर में पुराने कपड़े हो रहे हैं या आप नया कपड़ा दे रहे हैं, तो जिससे भी सूट सिलवा रहे हैं उनसे बोलिए कि उसी कपड़े की जो है आपको नाड़े बना कर दें। मेरे पुराने कपड़े बचे होते हैं तो हम अपने जिनसे कपड़े सिलवाते हैं उनको मतलब लीरें कई बार बचती है, जैसे इन पुराने कपड़ों की लीरें बचती है तो मैं इनसे नाड़े सिलवा लेती हूँ। तो नाड़े हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हमें आई थिंक चाहिए होते हैं। इलास्टिक बहुत जल्दी ख़राब होता है, ये चीज़ें सालों साल चलती हैं। इलास्टिक आपने थोड़ा सा भी मशीन में डाला या गर्म पानी में डाला तो ख़राब हो गया, फिर आपको नया लगवाना है, फिर पैसे देने हैं। तो इससे अब आजकल इलास्टिक का चलन हो गया, पुराना तो नाड़ा को ही, और नाड़ा ही आपका फिक्स, मतलब मैंने नोटिस किया अपने आप कि ये चीज़ ही सबसे कंफर्टेबल है। पेटीकोट में ले लीजिए आप, दूसरी चीज़ मतलब जो भी और चीज़ें हैं उनमें हमेशा नाड़ा ही, आपकी सलवार है, मुझे तो सलवार भी नाड़े वाली ही पसंद है। देन आपके मोजे जो होते हैं उनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जो मोजे हैं उनको देखिए मैं ऐसे इकट्ठा कर करके सिल लेती हूँ, हाथ से भी सिल सकते हैं। और ये ना रसोई के परंडी पहुँचने का मतलब जो भी हिस्सा है, इवन पोछा भी इसका बहुत बढ़िया पोछा बनता है। तो ये पोछे बनाने के कई बार हमारी मेड्स जो हैं जब काम करती हैं तो मोजे गिरा देती है, किसी का एक मोजा बच जाता है और कई बार फट जाते हैं, तो उनको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। आप उनको उठा के रखें और 4-5 मोजे इकट्ठे होते ही आप उसको आजकल तो बाहर सिलने की बहुत सुविधा है, उनको दे दीजिए, नहीं खुद भी घर पर तुरंत लगा लेते हैं। अपना काम जितना अपने छोटा मोटा खाली बैठे हैं तो उसमें ये काम करें। अनदर थिंग है कि जब हमारी चादरें वगैरह जो हैं वो आप उनको बिल्कुल भी फेंके नहीं। देखिए मैं क्या क्या कर लेती हूँ कपड़ों से। पुराने कपड़े अगर आप दान में दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर आप दान में नहीं दे रहे, आपको लग रहे पुराने ज़्यादा हो गए हैं, तो आप उसका क्या क्या काम में ले सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो पुरानी चादरें हो जाती है उनसे मैं पैर पहुँचने के बनाती हूँ, है ना। इतने बढ़िया देखिए, है ना, कितने बढ़िया ये पैर पहुँचने के, और इनको पूजा घर में, रसोई के अंदर और बाथरूम के आगे रखती हूँ। अनदर उसकी जो यूटिलिटी है, जैसे शर्ट्स वगैरह हैं आपकी और कोई चीज़ें, बच्चों के कपड़े हैं, तो उनके बाजार में आप थैले बनवा सकते हैं डिफरेंट शेप के। मेरे पास अभी घर पर यही वाला थैला था, दूसरा मेरे गाड़ी में पड़े हैं। गाड़ी में मैं हमेशा कपड़े के थैले रखती हूँ, 5-6 थैले हमेशा मेरी गाड़ी में रहते हैं, ताकि मैं ना प्लास्टिक
मिनिमाइज कर सकूं, है ना, वन टाइम यूज वाला प्लास्टिक मिनिमाइज कर सकूं। फिर भी आ जाता है ना, पर फिर मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, इवन मैं कुछ भी सामान लेती हूँ, फूल भी खरीदती हूँ तो सारे थैलों में, तो डिफरेंट शेप्स में लटकने वाले भी बन जाते हैं, ये हैंडल वाला है तो ये हैंडल वाले भी बन जाते हैं, तो ऐसे आप थैले बनवा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यूज है जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने बनवाया है रसोई को, इसमें बर्तन सुखाने के लिए, कांच के बर्तन रखने के लिए, देखिए फ्रेंड्स ये, ठीक है, ये मैंने एक बनवाया है, बड़े चादर का है, इसके चादर के बीच में मैंने प्लास्टिक डाला हुआ है, तो ये प्लास्टिक डालने के बाद इतना बड़ा मैंने बनाया है, ठीक है, ये जो ये बिछा हुआ है यही है, तो ये हम इतना इसके अंदर प्लास्टिक डाल के चारों तरफ से मैंने इसको सिल लिया है। पहले तकिए की तरह खोल बनाई और उसके अंदर प्लास्टिक डाल दिया और चारों तरफ से हमने सिल लिया, तो ये बहुत अच्छा है। किचन में आप इसको रखें और इस पर कपड़े सुखाएं, दालें सुखानी है, कुछ हल्दी सुखानी है, कुछ भी जो है वो सारा काम इस पर आराम से हो सकता है। हल्दी की बात आई तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि देखिए मसाले जो हैं वो आप अपने घर में खुद पीसे। मेरी हल्दी देखिए, मैंने हल्दी अभी सूखने के लिए डाली है, अब सारी हल्दी मैंने साफ करके मैं इसको अपने आप पिसवाऊंगी। दूसरा, सर्दी आती है तो हमेशा मटर, है ना, ये देखिए मेरे सर्दियों की पिछले साल की मटर, पहले तो जब मैंने MBBS किया तो मेरी मदर कहती थी मटर उबाल के फ्रीज़र में रखा करो, पर अब मैंने देखा कि बिना उबाले भी, क्योंकि उबालने के बाद आपका जो है उसकी ताकत चली जाती है, उसके बी कॉम्प्लेक्स वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मैं मटर मेरे देखिए पिछले साल की मैंने 20 किलो करी थी, अभी भी मेरे कम से कम ये 4-5 किलो है, और जब तक सर्दियाँ दिसंबर में अच्छी नई मटर आएगी तब तक मेरे ये चलेंगे। तो मतलब महंगी चीज़ मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि जैसे ही सीज़न की कई चीज़ आती है तो वो आपको खरीदने की इच्छा होती है। खाना की बात आई तो जैसे सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स, मैं इसकी एक YouTube अलग से बनाऊंगी, पर देखिए हम मिट्टी के बर्तन रखते हैं तो रसे की सारी सब्जियां मिट्टी के बर्तनों में बहुत अच्छी बनती हैं, तो आप कोशिश करें कि आप ये चीज़ें मतलब मिट्टी के बर्तन आप यूज़ करें। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है जब भी आप घर से बाहर जाएं या बाहर जाएं तब तो है ही इम्पॉर्टेंट, पर रसोई में जब भी काम करें तो आदत बनाएं कि गैस के सिलेंडर का जो स्विच है उसको बंद कर दें, क्योंकि कभी भी उससे हल्की हल्की गैस लीक होती रहती है और गैस वेस्ट होती है। ऐसे ही जो है लाइटों का आप अपने घर में हमेशा ध्यान रखें। जब पोछा लगाते तो मेड को सिखाएं कि ना पोछे के गंदे हाथ लाइटों को नहीं लगाते। आजकल प्रचलन हो गया है कि मेड्स को कुछ नहीं बोलो, जैसे करती है करने दो, नहीं तो फिर चिड़चिड़ा कर काम छोड़ देती हैं। पर फ्रेंड्स लाइफ ऐसी नहीं चलती है, इन्हीं कारणों से प्रॉब्लम होती। पोछे के गंदे हाथ वो स्विच को लगाते हैं, फिर आपने या आपके बच्चों ने उन स्विचेस को छुआ और फिर वो मुंह में गए या खाने में गए तो आप इससे इन्फेक्शन फैलता है। तो उसको मना करें। हम लोग अपने घर में इससे जब भी उनको कहते हैं कि इससे जो है आप ना ऐसे कर ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। कहीं बहुत मतलब एडवांस घरों में तो रिमोट्स होने लग गए हैं, और जो भी लेडीज़ घर में रहती है जब मेड पोछे लगा रही है तो आप उसके थोड़ा साथ रहें। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी मोटी आप ध्यान रखें, बत्तियों का, खारों के पानी का। और ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे भी वेस्टेज हमको जब कम करना है तो क्या करना है। ये देखिए जब तेल ख़त्म होने लगता है तो इस शीशी को आप उल्टी करके रखेंगे। आप देख रहे हैं ना मेरा इतना तेल है, ये कम से कम 1.5-2 चम्मच तेल है, और इसमें एक टाइम की सब्जी तो आराम से बनेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है आपको हमेशा अमावस्या पूर्णमासी इन 2 दिन प्लस आपको एकादशी के दिन, महीने में 2 एकादशी आती हैं, अमावस्या वाली और पूर्णमासी वाली, तो उनमें दान देना चाहिए। पर फिर भी अगर एकादशी के दिन जो है अगर आप दान नहीं दे पाते हैं तो अमावस्या वाले दिन तो आपको जरूर, अमावस्या पूर्णमासी वाले दिन तो जरूर आपको दान देना चाहिए। और मेरी मदर ने मुझे बताया था, मतलब उन्हीं की बताई हुई चीज़ें हैं कि आपको दान में सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए। इंडिया में मैंने सुना है, साउथ इंडिया में स्पेशली, कि किसी के हाथ से ये 3-4 चीज़ें जैसे तिल है, नमक है, नहीं लेते हैं, तो ये चीज़ों का दान करने का बहुत पुण्य होता है सफ़ेद चीज़ों का। जैसे मैं अमावस्या और पूर्णमासी के दिन जो है सब नमक है, चावल है, चीनी है और आटा, देन थोड़े फ्रूट्स जो हैं वो फ्रूट्स और कुछ पैसे रखकर मंदिर भिजवाती हूँ। किसी और नीडी को ज़रूरत होती है तो मैं उस नीडी को दे देती हूँ। तो ये दान का हमेशा हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कई लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, पर मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि
बीमारियां बढ़ती जा रही है। देखिए हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं तो भी लोगों को बीमारियों मतलब तो भी वो हॉस्पिटल्स फुल रहते हैं, आईसीयू फुल रहते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, आजकल के बच्चे जो हैं स्पेशली विमेन जो हैं वो अपने आप को मॉडर्न मानकर बहुत ज़्यादा जो है कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं। तो पीरियड्स के अंदर जब हम अपने देवी देवताओं का खाना निकालते हैं, जैसे मैंने भोग लगाया, तो अगर आपके पीरियड्स में आप आए हैं और पीरियड्स में किचन में काम कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। पीरियड्स में लड़की को रेस्ट की ज़रूरत होती है, लड़की विमेन को किसी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। उसकी उस वक्त ऐसी हालत नहीं होती है, मन नहीं होता है काम करने का। तो इन दिनों में आप ना तो अपनी बाई से ना खुद रसोई में काम करें, क्योंकि फिर भोग निकालना भी मुश्किल हो जाता है। सारा छूता हुआ छुआछूत जैसे कहते हैं, छुआछूत मतलब आप भगवान के बर्तनों को कैसे सेपरेट करके रखोगे। मसालदानी में आपने हाथ लगा दिया है और मसालदानी से आपने फिर भोग का सामान निकाला, तो वो अच्छा नहीं मानते हैं। तो मेरी मदर हमेशा जब मैं छोटी थी वो कहती थी, जब हम बड़े हो रहे थे तो वो 2 बातों का कहती थी मेरे को कि एक तो जब लड़की मतलब पीरियड से उनको कहती मुझे पता रहता है इससे कि अगर तुमको इन 3 दिनों में किचन में नहीं जाना है तो उनको ये पता रहता था। आजकल तो मदर्स को पता ही नहीं होता उनकी लड़कियां कब पीरियड से हो रही हैं कब नहीं हो रही हैं। और दूसरा वो ये कहती थी कि जितना खराब मन से आप लेडीज़ खाना बनाएंगी, क्योंकि वो थकी होती हैं, ब्लीडिंग एकदम मान लीजिए ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, कुछ हो गया तो आपको खराब लगता है, तो मन नहीं करता है। तो अच्छे मन से अगर आपने खाना नहीं बनाया है तो आपके घर वालों को नहीं लगेगा। तो इसलिए जब भी पीरियड्स हो तो आप अपने मतलब आप खुद रेस्ट करें, मेड को भी रेस्ट करने दें, दूसरे घर के काम जैसे झाड़ू पोछा वगैरह करवा लें 3 दिन किचन में। मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि मेरे पास मेरे 35 करोड़ के लॉसेस हुए हैं और मेरे को आज 30 साल हो गए हैं, 30 से 35 साल हो गए मेरे पीरियड्स में। मैं 62 की हूँ। आज भी जब मेरी मेड पीरियड से होती है तो मैं किचन में नहीं आने देती हूँ। मैं 3 दिन खुद ही काम करती हूँ, चाहे एक टाइम मुझे कभी बाहर से भी मंगवाना हो या एक टाइम मैं बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ, है ना, जैसे खिचड़ी बना ली, मैंने रात को दलिया बना लिया, वेजिटेबल दलिया बना लिया, ऐसे करके मैं काम करती हूँ। पर 3 दिन चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं अपने जो है वो निकालती हूँ। मैंने आपको हैंडमेड सोप मतलब छोटे छोटे काम अपने आप करें केमिकल फ्री, आपको हैंडमेड सोप का मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मैंने नींबू के छिलकों को वेस्ट नहीं करती हूँ, उसका सोप कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बताया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो है वो हमेशा आटा जो है आप ना 2 घंटे पहले, गर्मियों में 2 घंटे पहले गूंद के रखें। मैंने बहुत देखा है कि लेडीज़ इमीडिएटली जो है वो आटा गूंदा और रोटी बना दी। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आटा पहले 2 घंटे पहले, सर्दियों में 3 घंटे पहले और गर्मियों में 2 घंटे पहले गूंद के रखें, तो उसमें उसके अंदर जो है आटे के अंदर थोड़ा सा खटास आ जाती है, मतलब फर्मेंट हो जाता है। तो मैं फर्मेंट की बहुत ज़्यादा महत्व है ना, इसीलिए लोगों को अगर इमीडिएटली गूंदा और खा लिया तो इससे लोगों को बहुत इंडाइजेशन होता है। तो ये आप इन बातों का आप थोड़े ध्यान रखें। और हमेशा एक और बात है कि अलमारी के पीछे हमेशा जगह छोड़ें। जो हमारी अलमारियां हैं उनके हमेशा पीछे जगह छोड़ें, ताकि आप वहाँ पर झाड़ू लगाने में तो आसानी होती ही होती है, पर कई बार हम अलमारी में अपने देवी देवताओं को भी रखते हैं, पैसा भी रखते हैं, तो उसके पीछे जो जगह होती है तो कहते हैं उससे ना उनको सांस आती है, मतलब उनको सांस लेने में आसानी होती है, बिल्कुल दीवार से चिपकी। इवन फ्रिज को भी कहते हैं कि इतना गर्म हो जाता है, हमेशा दीवार से कम आधा फुट दूर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी टिप्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, पर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करती हूँ, इसको भी मैंने आपको बताया। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए और मुझे बताइए। और इन चीज़ों से बहुत घर में बरकत आती है। एक और बात मैं भूल गई बताना, कभी भी रात को अपने कपड़े जो हैं बाहर नहीं सुखाने चाहिए। बाहर रात को बहुत कई बार नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज आके कपड़ों में हमारे लग जाती हैं और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा तो देश वैसे भी तंत्र विज्ञान का देश है, तो इसलिए रात को कभी भी कपड़े जो हैं बाहर नहीं छोड़ें। रात को बर्तन भी झूठे नहीं छोड़ें, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्तन बिल्कुल नहीं झूठे छोड़ने चाहिए और रात को कपड़े बाहर नहीं सुखाने चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, मैं इन बातों को आप अमल कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आते हैं। ग्रेटिट्यूड तो है ही, लाइफ में ग्रेटिट्यूड के ऊपर हम कभी और बात करेंगे कि आपको उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड जीवन दिशा को लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।